दिल्ली में बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर एमसीडी एक के बाद एक बड़ा एक्शन ले रही है और आज जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से कह दिया गया है कि शाहीन बाग से लेकर तमाम जगहों पर जो दिल्ली में रोहिंग्या बसे हुए हैं उनके ऊपर अब जल्द ही एक्शन लेने वाली है एमसीडी। डेटों को भी जल्दी सामने रख दिया जाएगा। पर सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो रोहिंग्याओं को बचाने का प्रयास कर रही है। बार बार पर एमसीडी के ऊपर नाम लगाए जाते हैं कि एमसीडी पैसे के चक्कर में ये सारे काम कर रही है। ये हम तमाम जनता से जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आखिरकार रोहिंग्या या अवैध निर्माणों को क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सनी। सनी, मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से एमसीडी दिल्ली में बुलडोजर की कार्यवाही कर रही है अवैध निर्माण के ऊपर और रोहिंग्याओं के ऊपर, उस पर क्या कहो? अगर इलीगल इंक्रोचमेंट है किसी भी तरह से तो सरकार एक नियम की तरह जो एमसीडी है नियमतः करा रही है, सही है, करने दो। उसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि लेकिन किंतु है या कोई पॉलिटिक्स करनी चाहिए। अगर इलीगल इंक्रोचमेंट है तो सरकार कर रही है, करने दो, अच्छी बात है, सरकार कर रही है। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी बार बार पे कह रही है कि ये गलत हो रहा है, बीजेपी का बुलडोजर रुकना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो राइट विंग की आइडियोलॉजी से अलग है। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ये प्रो मुस्लिम या रोहिंग्या हुआ या शाहीन बाग इसके आसपास बोल के अपनी पॉलिटिक्स सेटअप करके एक वोट बैंक के वोट लेना चाहते हैं। पिछली बार 2020 के वोट में उस समुदाय से जो इनको लगभग मोर देन 90+ वोट्स मिले हैं, तो वही वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट की राजनीति कर रहे हैं तो फिर इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं बार बार पे, क्या रोहिंग्याओं के आखिरकार क्यों समर्थन करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? अब पता ना, वही तो वोट की राजनीति है, उनका आगे का लक्ष्य क्या है। अगर रहने वाले हैं, आप क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? ऐसी सरकार के लिए क्या, उनको समझना चाहिए। आगे चुनाव में लोग उनको दिखा देंगे, एमसीडी का इलेक्शन है उसमें उन्हें पता चल जाएगा कि एमसीडी वाले जो बुलडोज करवा रहे हैं इंक्रोचमेंट के, उससे अगर लोकल आम आवाम जो दिल्ली है वो अगर खुश होगी तो एमसीडी में पहले की तरह अच्छी संख्या में फिर बीजेपी को वोट मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली को लंदन बना देंगे और आज अगर दिल्ली में साफ सफाई करने का काम एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है तो अरविंद केजरीवाल रोकने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात दिल्ली के लंदन के, मैम, तो हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं। आप सड़कों पे देख लो क्या हाल है दिल्ली का। अभी अनऑथोराइज कॉलोनी है, इन कैसे उनके तूतू में चल रहे हैं। सड़क पे पता चल जाएंगे दिल्ली के हाल क्या है, दिल्ली में कितने कचड़े हैं। लंदन तो बना नहीं इनसे। अगर कोई साफ सफाई के काम कर रहा है तो उसमें फिर बीच में आके उंगली क्यों कर रहे हैं? अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह किसी को कुछ नहीं होने देंगे। ये बात तो मुझे नहीं पता चला कि ऐसे वो बोले हैं। अगर ऐसे बोले हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो लीगल है, सवाल रोहिंग्या के या बांग्लादेशी का नहीं है, जो इंडियन है जो लीगल है उसको कुछ नहीं होगा। अगर जो सच में इलीगल है वो बाहरी है तो उसका समर्थन करना सही बात नहीं है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं कि बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर उन लोगों का इस पर क्या कहना है। चंदन कुमार। आप मुझे बताइए कहाँ से हैं आप? बिहार। अच्छा, बिहार से आए हैं। चलिए और भी लोगों से। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में आपको पता है कि एमसीडी अभी तो फिलहाल तो दिल्ली में रह रहे हैं आप, फिलहाल जो दिल्ली में एमसीडी कार्यवाही कर रही है, बुलडोजर चला रही है उन अवैध निर्माण के ऊपर जो सरकारी जमीन के ऊपर बना हुआ, क्या कहेंगे इसके लिए आप? इसको तो एमसीडी को बहुत पहले एक्शन लेनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे कोई बाहर से आकर बसे, उसके लिए ठीक है नहीं। यहाँ लोग के रहने के लिए, लोगों के लिए घर नहीं, और वहाँ पे बाहरी आकर बस जाते हैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या। सरकार को तो बुलडोजर चला के पूरे के तोड़ देनी चाहिए। रास्ते नहीं है यहाँ पे। अभी जहांगीरपुरी में एक्शन ले रही थी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, खुल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 100 साल के केसेस पेंडिंग है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है। और अभी रोक किसको रही है? जिसको अवैध है, क्योंकि यहाँ वकील है जो बाहरी पैसे लेते हैं, विदेशों की ताकती के पैसे लेकर चला रहे हैं, जैसे कपिल सिब्बल, ये सब कौन नहीं जानता है ये। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आखिरकार रोहिंग्या बांग्लादेशियों को क्यों बचाने का प्रयास कर रही है? बुलडोजर की कार्यवाही से क्या प्रॉब्लम है? आतंकवादी तो पब्लिक को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा आतंकवादी ये है, नहीं तो कौन नहीं चाहता कि दिल्ली साफ सुथरी रहे। अगर इसको इतना ही लगता है तो सबसे जाकर खुद ही बोलता कि नहीं इसको साफ करो। भैया बाहर क्यों, रोड पे क्यों रह रहे हो? ट्रैफिक जाम लगी है, एक्सीडेंट होता है, उसकी भुगतान कौन करेगा? वो आकर किसी को में चले जाएंगे तो छूट जाएंगे वो, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं है। वो खुद प्रूफ चढ़ा के जाकर बोले कि भैया साफ कर दो रोड, बुलडोजर नहीं चलनी चाहिए, लेकिन पहले रोड तो साफ कराए। दिल्ली को लंदन बनाने की बात कहते थे और आज अगर एमसीडी साफ सफाई का काम कर रही है तो एमसीडी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी के ऊपर वो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे के लिए कर रहे हैं, घूसखोरी कर रही है बीजेपी। ये सबसे बड़ा झूठा खोदी है। स्कूलों से जाकर देखो 1 लाख रुपए मनुष्य सुधिया को जाता है। इतनी फीस क्यों नहीं बोल रहा है? कह रहा है कि स्कूल सही किया तो प्राइवेट स्कूलों पर नकल क्यों नहीं कस रहा है? लंदन कहाँ बना दिया आप बताइए?
एक भी काम अगर रोड का कराया हो, एक भी काम अगर किसी घर का कराया हो, एक भी काम अवैधों को मतलब बाहर किया हो। अभी तक अरविंद केजरीवाल कहते थे कि बीजेपी ने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाया, अब उन्हीं को बचाने का काम इनके नेता कर रहे हैं। अगर बचाने का काम करे तो तुम्हें साथ देना चाहिए, अवैधों को हटा रहे तो तुम्हें सबसे आगे होना चाहिए वहाँ पे। तुम क्यों फिर पीछे भाग रहे हो, क्यों बचा रहे हो उनको? सबसे पहले तो तुम्हें आना चाहिए कि भैया साफ करो, मैं तुम्हारे साथ है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर। मेरा नाम अनवर है मैम। सर ये बताइए, दिल्ली में एमसीडी की कार्यवाही को लेकर क्या कहेंगे? एमसीडी का जो काम चल रहा है दिल्ली। मैडम 15 साल से एमसीडी सो रही थी क्या? 15 साल पहले जो एमसीडी को जागना चाहिए था, 15 साल के बाद एमसीडी जाग रही है। आज एमसीडी जागी है तो एक्शन सही ले रही है या गलत? गलत ले रही। क्यों? क्योंकि एमसीडी ने पहले क्यों नहीं लिया? अगर इनको बसाया गया, इनको आपने जगह दी गई तो किसी सेटिंग से तो बैठे होंगे ना। अब अगर अपनी गलतियों के ऊपर काम कर रही है एमसीडी तो क्या कहेंगे? अच्छा मैडम, पहले बसाओ, खाओ, फिर भगाओ। एमसीडी ने बसाया है? बिल्कुल बसाया, बिना एमसीडी के बच सकता है। आप यहाँ पर खड़े हो। बीजेपी कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी है वो मदद कर रही है रोहिंग्या बांग्लादेशियों की। अच्छा, ये दोनों ही कर रहे हैं एक दूसरे की मदद। सेंटर में वो बैठे हैं और राज्य में ये बैठे हैं, तो दोनों ही कर रहे हैं। दोनों को दिक्कत हो रही है एक दूसरे से, तो दोनों अब जाके आए ना रोडों पर, क्यों नहीं आते? भगाओ रोहिंग्यों को, भगाइए। रोहिंग्याओं के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ले लिया जाना चाहिए। जो देश की गद्दारी करेगा, देश के साथ गलत करेगा, उसके साथ उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसके ऊपर बुलडोजर भी चलना चाहिए। रिपोर्ट में सामने आया है कि ओखला और शाहीन बाग में सबसे ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं और उसी अगर बुलडोजर की कार्यवाही अवैध निर्माण को लेकर वहां पे हो रही है तो अमानतुल्लाह खान का कहना है कि इंशाअल्लाह हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचने देंगे यहाँ पर। अच्छा, अमानतुल्लाह खान वही बंदे हैं जो हमेशा एक चीज़ को कहा करते हैं। आज उनके ऊपर ही बहुत मुकदमे टुके हुए हैं, शायद आपको पता होगा, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनके ऊपर दिल्ली के अंदर बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर उन पर मुकदमे चल रहे हैं। मैं तो कहता सबसे पहले अनायतुल्लाह खान को अरेस्ट कीजिए ना, उनसे पूछिए वो क्यों इतना रोंगियों के लिए आगे आ रहे हैं। आज केजरीवाल जी कहाँ पर हैं दिल्ली के लिए? दिल्ली में बिल्डोजर चल रहा है, एमसीडी कार्रवाई कर रही है, तो रोड पर आओ ना, महंगाई के लिए रोड पर आओ। आज केजरीवाल जी कहीं दिखते ही नहीं है। अब मुझे लगता है शायद वो पंजाब में सेटलमेंट हो गए, वो शायद दिल्ली छोड़ के पंजाब ही जाएंगे। 80 पुलिस वाले पंजाब के उनके घर में लगे हुए हैं। उनको दिल्ली की चिंता नहीं है, पंजाब की चिंता ज़्यादा है। क्या कहेंगे ऐसे मुख्यमंत्री के जो कभी दिल्ली के लिए लंदन बनाना चाहते थे, आज दिल्ली की साफ सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है अरविंद केजरीवाल का? आपको पता है दिल्ली में वो कुछ कर रहे हैं? कहीं मुझे दिखा दीजिए, जब से पंजाब का इलेक्शन चालू हुआ है शायद वो दिल्ली को तो मेरे ख्याल भूल गए, कहीं दिखते ही नहीं है। शाहीन बाग हो, ओखला हो या जहांगीरपुरी हो, जहांगीरपुरी में वो गए, उनके एमएलए वहाँ पर आए, वहाँ उन्होंने जाके उन लोगों का दर्द या एहसास पूछा कि ये दर्द कैसा है, आपके साथ ये कैसे हुआ? जो वहाँ दोषी थे उनको दोषियों को सज़ा देते, उन्हीं के ही लोग पकड़े जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी से होते हैं, वही दंगाई करते हैं। 2020 के अंदर दंगा हुआ दिल्ली के अंदर, वो भी आपने देखा। आज ये दंगा हुआ तो वो भी आपने देखा। लेकिन केजरीवाल जी इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। केजरीवाल जी बात करेंगे दिल्ली के ठेकों पर। आप देखिए दिल्ली के अंदर 850 ठेके खोल दिए गए और 8 ठेकों पे क्या हो रहा है? एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, कुछ चिंता नहीं है। दिल्ली में बिजली फ्री कहते हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा बिजली के रेट आ रहे हैं। मैडम कहीं नहीं है, विफल है ये सरकार, सिर्फ झूठ बोलकर पंजाब में गई है। 6 महीने पंजाब में सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि अभी से ही इनके दिख रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री में तानाशाही चल रही है। क्योंकि वो वहाँ के सारे अधिकारियों को बुलाते हैं, यहाँ मीटिंग करते हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री मौजूद नहीं होते। जब मुख्यमंत्री से मीटिंग करते हैं तो आला अधिकारी वहाँ के मौजूद नहीं होते। तो इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये गेम क्या चल रही है। हाँ, लेकिन दिल्ली के अंदर खतरा दिल्ली वालों के लिए है कि दिल्ली वाले महंगाई से बहुत बुरी हालत है दिल्ली के अंदर। आप सड़कों की हालत देखिए, रोडों की हालत देखिए। मुझे कहीं नहीं लगता कि केजरीवाल जी, तो दिल्ली कहीं ना कहीं लंदन बन रहा है या नहीं? अरविंद केजरीवाल तो कहते थे। मेरे को लगता है अरविंद केजरीवाल जी का घर ही शायद लंदन बन गया, क्योंकि उनके घर में 150 उनके पास फोर्स वाले हैं। उनकी सुरक्षा के लिए 150 लोग, जो कहते थे मैं एक भी नहीं लूँगा, और आज 150 लोग उनके घर में, जिसके अंदर 80, मैडम मेरे साथ चलिए, 80 पुलिस वाले पंजाब के बैठे हुए उनके घर में, जो उनकी सेफ्टी कर रहे हैं। कहाँ है केजरीवाल जी? कहाँ है दिल्ली की बात करने के लिए? आज संघर्ष करो ना। आज मैं देखूँ ना, आज छाती पीटो, महंगाई महंगाई महंगाई, आओ ना। क्यों नहीं वेट कम करते आप? क्यों नहीं वेट कम? दारू पे दारू फ्री बिक्री है, अरे आटे पे आटा फ्री कर दो ना। 5 किलो आटा, 2 किलो आटा फ्री कर दो। ये कहते हैं हम राशन फ्री दे रहे। किस चीज़ का राशन फ्री दे रहे हो? क्या कांग्रेस के टाइम पे राशन नहीं मिलता था? 2 रुपये गेहूँ मिलती थी, 3 रुपये किलो चावल मिलता था, पूरी परिवार को उसी हिसाब से मिलता था, वो भी पैसा आता था। आज फ्री क्यों दे रहे हो? हम फ्री वाले नहीं हैं, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। हमें जैसी दिल्ली थी, दिल्ली 15 साल शीला जी ने जो 15 साल दिल्ली में विकास करा था, उस विकास की बात करेंगे। कौन सा हॉस्पिटल बनवाया, कौन सा कॉलेज बनवाया, कौन सा स्कूल बनवाया? एक मनोज सिसोदिया का स्कूल बना है खाली, जो ये दिखाते हैं खाली।
केरला के शायद अभी मंत्री आए थे, वो इनका सारे सर्वे करके उन्होंने जाके वहाँ पर बोला है कि दिल्ली के तो बहुत मॉडल ख़राब है। आप बताइए ना कहाँ मॉडल अच्छा है? आप चैनल, न्यूज़ चैनल हैं, सोशल मीडिया चैनल हैं, आप दिखाइए ना दिल्ली की सड़कों का हालात क्या कर रखे हैं केजरीवाल जी ने। आपको लगता है दिल्ली सुधरी है? दिल्ली में विकास कहीं दिखता है? मुझे तो कहीं विकास नहीं दिखता। हाँ, विकास दिखता है, 70 जो इनके एमएलए जो इनके जीत कर गए, 62 एमएलए, उनका विकास दिखता है मुझे, उनका विकास हुआ है। केजरीवाल जी का विकास हुआ है, पंजाब में विकास हुआ है। पंजाब की जनता को इन्होंने कहा था जिस दिन हम इलेक्शन जीतेंगे उसी दिन बिजली फ्री कर देंगे। अब 1 तारीख से जिस दिन हम मंत्री पद की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री बनूंगा, उसी दिन बिजली फ्री कर दूंगा। कब करेंगे? जुलाई में। अभी जुलाई दूर है, पता नहीं अभी क्या मैटर बन जाए। अभी हो सकता है भगवत मान जी भी कहते हैं जी मेरे को केजरीवाल से मोहब्बत नहीं, कुछ देखिए सर्कल चलेगा। और भी लोग कुछ बात करते हैं। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है। आप क्या कहेंगे दिल्ली में जो बुलडोजर की कार्रवाई एमसीडी के द्वारा किए जा रहे, क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल सही की जा रही है। जो जिन्होंने ये गलत काम किए हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। और आगे इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। चलिए, ये ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, पर इन्होंने कहा है कि जो एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो सही की जा रही है। सर क्या नाम है आपका? सर ये बताइए, दिल्ली में एमसीडी कार्रवाई कर रही है अवैध निर्माण के ऊपर, क्या कहेंगे उस पर? सही कर रही है, गलत? निर्माण अवैध है तो कार्रवाई जायज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर कुछ चीज़ इलीगल बनी हुई है तो उसे लीगली तोड़ना, उसमें कोई इशू नहीं है, तो ठीक है। अरविंद केजरीवाल तो बार बार पर बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इलीगल तरीके से कार्रवाई की जा रही है। अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि हम किसी पर आंच नहीं आने देंगे। रोहिंग्याओं के समर्थन में आम आदमी पार्टी क्यों? नहीं, देखिए, अगर कोई चीज़ इलीगल बनी है तो उसे इलीगल तरीके से भी तोड़ा जा सकता है, उसे लीगल तरीके से भी तोड़ा जा सकता है। सिर्फ ये है कि उसमें कितना समय लगता है। तो ये कार्रवाई बहुत समय बाद होनी चालू हुई है दिल्ली में। तो अब दिल्ली में जो है एक ये सफाई अभियान चालू हुआ है, जो एक अच्छी शुरुआत है। हम कहते हैं दिल्ली को इसकी बहुत ज़रूरत है, और जितने भी अवैध निर्माण हैं पूरी दिल्ली से वो अवैध निर्माण हटाए जाने चाहिए। दिल्ली को एक साफ़ सुंदर शहर बनाने में इसका अवैध निर्माणों का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो इसको होने नहीं देता है। उसकी वजह से ही कंजेशन, पॉल्यूशन और हज़ार तरह की समस्याएं, क्राइम वगैरह ये सब पनपता है। और उन्हीं अवैध कॉलोनियों में ही ज़्यादातर 2 नंबर के क्रिमिनल पैदा होते हैं, और 2 नंबर के धंधे उनके अंदर, ड्रग्स के या और भी कई तरह के धंधे हैं, उनमें पनपते हैं। और उन्हीं 2 नंबर के धंधों से वोट बैंक क्रिएट होता है। तो उन्हीं में ही अगर रोहिंग्या आके बस गए, उनके फिर आई कार्ड्स बन गए और वो यहाँ की आबादी में शामिल हो गए, तो उसको आप जस्टिफाई बाद में उसको पहचानोगे, और बाद में आप उस प्रॉब्लम को पहले ही आप उस प्रॉब्लम को रोक लो कि बाद में वो समस्या पहले पैदा हो, और फिर आप उस समस्या में से आप समाधान ढूंढते रहो। सर अभी आपने रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नाम लिया। एमसीडी की एक रिपोर्ट में सर्वे हुआ जिसमें सामने आया कि रोहिंग्या और सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो है रोहिंग्या शाहीन बाग और ओखला में। आज अगर बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है तो अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि हम किसी को नुकसान नहीं होने देंगे। यही अमानतुल्लाह खान जो अभी तक बिजली, पानी और पैसे दे रहे थे, आज बचाव में आ रहे हैं बांग्लादेशियों के। देखिए, रोहिंग्या जो है ना, रोहिंग्याओं का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, ना कोई नेता, ना कोई पार्टी और ना ही कोई नागरिक। रोहिंग्या जो है वो एक इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं, तो उनको निकालना जायज़ है, उनकी पहचान करनी चाहिए। वो हमारे देश के लिए खतरा है, यहाँ की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो उनको निकालने में कोई भी ऐसी बाधा नहीं है कि कोई उसे अमानतुल्लाह खान के या कोई भी उसको आगे रोक ले तो वो उसे नहीं रोक सकता है। सरकार की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी को क्यों दिक्कत है, बार बार पे ऑब्जेक्शन क्यों? देखिए, इसमें बुलडोज़र की कार्रवाई क्या है, बुलडोज़र वोट बैंक पे चलेगा तो समस्या उत्पन्न होगी। तो क्या है कि अगर अब है क्या कि अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, तो उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दिल्ली में। जिस तरीके से वो वोट बैंक को वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो वोट बैंक कुछ भी काम करता रहे। अब उन्हें उससे मतलब नहीं है। तो अगर वोट बैंक की पॉलिटिक्स अलग है और दिल्ली को एक साफ़ सुथरा बनाने की और क्राइम फ्री बनाने की और एक अच्छे जोन में बनाने की वो एक कार्रवाई अलग है। तो उनका काम है कि हर चीज़ को पॉलिटाइज़ करना। उनको ये देखना चाहिए कि अगर अवैध निर्माण है तो उसमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए कि आइए हम भी, ठीक है, दिल्ली सरकार भी इसके अंदर सपोर्ट करेगी। ये जो अवैध निर्माण है किस तरीके से हुए हैं, इन्हें हटाने में वो बाधा ना बने, उल्टा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तो देश की सुरक्षा, और दिल्ली तो एक राजधानी है भारत की जहाँ करोड़ों की आबादी है, तो यहाँ पर सुरक्षा बहुत अहम है। उन्होंने कहा सुरक्षा बहुत अहम है। आप बताइए, दिल्ली में बुलडोजर चलाने का काम एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है अवैध निर्माण पर, और एमसीडी का ये भी कहना है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों के भी अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। तो वहीं एक तरफ अरविंद केजरीवाल बार बार पर एमसीडी की कार्रवाई को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी का दोहरे चरित्र है। दिल्ली की जनता ने उन्होंने जिस
पक्ष से दिया है, जितनी बहुमत दिया है, वो दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे। दिल्ली में जो काम करने के वो काम नहीं कर रहे। दिल्ली में पानी की सप्लाई खराब आ रही है और आप स्कूलों में एक ही सेक्शन चलता है, सर्वोदय बाल विद्यालयों में एक ही सेक्शन चलता, दूसरा सेक्शन बनने का नाम लेता। टीचरें परेशान हैं, बच्चों का नए बच्चों का एडमिशन प्राइमरी सेक्शन में नहीं हो रहा है और केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे। फ्री के चक्कर में सब कुछ खराब कर रहे हैं। फ्री, और मैं आपका तो फ्री कुछ नहीं है, आपको मैं तथ्य के साथ आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। जो बिजली का बिल आता है, जिसमें जो कि दुकान पे आता है, उसमें जनता से पैसे लिए जा रहे हैं पेंशन के नाम पर। और जीएसटी कहते हैं, जीएसटी एक ही जीएसटी देश में लागू हुआ है। बिल में 4 प्रकार के बाहर लग के आते हैं, कहाँ फ्री दे रहे हैं। और जो है उन्होंने अपने सौंदर्य वोट पे छोटी राजनीति कर रहे हैं, कुछ एक छोटे समुदाय को खुश करने के लिए अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं। और रोहिंग्या की बात आती है, मैं कहता हूं केजरीवाल जी से, आपके चैनल के माध्यम से, मेरे बड़े भाई, मेरे को आपसे पर्सनली कुछ नहीं है। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये प्रदेश एक राजधानी का क्षेत्र है, तो आप अपना वोटर आई कार्ड लेकर बांग्लादेश चले जाइए। और जो अतिक्रमण हो रहा है, तो आपने जहाँ पे भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, एक कानून के दायरे में, मेरी एमसीडी से अभी अपील है कि आप एक कानून के दायरे में जो भी इंक्रोचमेंट है किसी पक्षपात से नहीं करें, ना तो वो कर रहे। सर जी क्या नाम है आपका? परमेंद्र सिंह। सर ये बताइए, दिल्ली में जो एमसीडी की कार्रवाई हो रही है अवैध निर्माण के ऊपर, क्या कहेंगे उस पर, सही हो रही है या नहीं? हम तो पंजाब से हैं। अच्छा, पंजाब से आए हैं। पंजाब में कैसी चल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? अभी तो ठीक चल रही है, अगर कोई गड़बड़ करेगी तो डंडा उठा लेंगे। अच्छा, डंडा उठा लेंगे। हाँ। उन्होंने तो कहा था कि फ्री बिजली करेंगे, पर अभी तक कह रहे हैं कि अभी तक फ्री बिजली दी नहीं गई। मैडम करेंगे। जो 70 सालों से लूट मची हुई है, एक दिन में सही तो नहीं होगी। ठीक है ना, अभी उनको बने को कितने दिन हुए, अभी 2 साल देखते हैं क्या करेंगे। करेंगे इन्होंने कहा करेंगे पंजाब में काम।